स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ बीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। आज के इस वीडियो में आपको पफ स्लीव की स्टिचिंग करके दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही देखने में अच्छी लगती है। तो चलते हैं स्लीव कैसे बनाएं। तो ये फैब्रिक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने इसको यहाँ से 7 इंच लिया हुआ है और इसमें 3 इंच का हमारा ये बॉर्डर सामने से अटैच हो जाएगा। ये हमारा सामने से बॉर्डर अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको कैसे बनाना है, इसमें प्लेटें कैसे मेंशन करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बीच सेंटर पे एक नोचिस लेना है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लीजिए ये नोचिस लिया हुआ है। फिर इसी नोचिस से एक दो इंच पे इस साइड में और एक मार्क लगाया है, एक 2 इंच पे और लगाया है और एक 2 इंच पे और लगाया है, एक 2 इंच पे और। यानी कि जितनी भी प्लेटें आपको बनानी है गैपिंग से, उतने ही आप बीच सेंटर से मार्क लगा सकते हैं। डायरेक्ट आप मशीन से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कोशिश की है आपको आयरन की मदद से बताने की। तो पहला निशान हमारा एक 2 3 4 और ये बीच सेंटर हो गया हमारा। ऐसे ही इस साइड में भी 1 2 3 4, ये हमारे मार्क 2-2 इंच के लगे हुए हैं। ये आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसी आपको प्लेट की आवश्यकता हो। तो सबसे पहले इसको हमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए हमको आयरन की मदद से इस वाले हिस्से को बीच सेंटर पे उठा के इस तरीके से रखना है। और ये वाला जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इसको जो है आपको, ये वाला जो पॉइंट है इससे 1/2 इंच दूर पर इस तरीके से इसको मेंशन करना है। कई बार क्या होता है, लोग डायरेक्ट स्टिचिंग से नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर आप आराम से इसको कर पाएंगे। और आयरन आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इस तरीके से इसको बैठा देना है। पहली प्लेट हमारी बन गई। अब दूसरी प्लेट भी हम इसी तरीके से ये वाला मार्क उठाएंगे यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ से ये हमारा आधे इंच के गैप पर इस तरीके से रहेगा और आयरन की मदद से हम इसको भी जमाएंगे। इसी तरीके से सारे नोचिस एक ही जगह पर रखते हुए हमको, और ये वाला गैप हमको मेंटेन करना है आधे इंच पर। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट स्टिचिंग में ये चीज़ सेट नहीं हो पाती है ठीक से, तो आप आयरन की मदद से पहले इसको सेट कर लें। तो ये हमारी चौथी प्लेट यहाँ पर पड़ रही है। तो एक साइड की हमारी ये प्लेटें बन चुकी हैं। अब दूसरी साइड की भी हम इसी तरीके से मेंशन करेंगे। इधर वाले पॉइंट को इस तरीके से उठा करके यहाँ पर हमें रखना है। और इसको इधर से 1/2 इंच मेंटेन करके हमको चलना है। इसी तरीके से दूसरी भी प्लेट हम डाल देंगे। इसी तरीके से एक और प्लेट हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। और इस साइड से हमें 1/2 इंच पीछे के लिए गैपिंग बनाते हुए चलना है। इसी तरीके से हमारा एक और लास्ट प्लेट पड़ने वाला है। बस इसके बाद ये हमारा आयरन का काम फिनिश हो जाएगा। फिर हम इसको स्टिचिंग आराम से कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, यही हमारा पफ निकल के इस तरीके से आ जाएगा, खूबसूरत बनेगा बाद में। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने इसको आयरन से फ्रेश कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लॉक करेंगे। जिस स्थिति में ये हमने प्लेटें बैठा ली हैं उसी स्थिति में आपको ये लॉक करनी है और इसी तरीके से इस साइड भी हमको ये लॉक कर देनी है। आप डायरेक्ट स्टिचिंग कर सकते हैं प्लेटों पर, लेकिन अगर आप आयरन से करेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी और आपका अच्छे से ये बनेगा। ये वाला कंप्लीट हो जाने के बाद इसका दूसरा स्लीव भी हमने इसी तरीके से करके रखा हुआ है। यहाँ पर भी हम इसको लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर इस गैप को ध्यान में रखते हुए हमें आधे इंच का ही रखना है। और इसको भी हम इस तरीके से सिल लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद में तो इसको लॉक करने के बाद पेपर से हमें जो स्लिप काटी हुई है उसमें 20 सेंटर पे इस तरीके से नोचिस लगाएंगे और नोचिस लगाने के बाद में इसको इस तरीके से रखेंगे 20 सेंटर पे यहाँ पर और इसको बिल्कुल बराबर से इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे। फैब्रिक इसको हम हटा देंगे यहाँ से। और ये मेरी आस्तीन बिल्कुल ही रेडी होकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरा आस्तीन भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये हमारी आस्तीनें दोनों कंप्लीट हुई। आप देख पा रहे हैं दोनों स्लीव हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसके पेपर को निकाल देंगे और यहाँ पर अस्तर जो हमारा है उसको हम लगाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा पेपर बिल्कुल इससे बाहर हो गया है। अब हम अस्तर लेंगे। यहाँ पर अस्तर आप थोड़ा बड़ा ही रखें और यहाँ पर हम इसमें इसको इस तरीके से पहले अटैच करेंगे अस्तर में। अस्तर की स्लीव हमने थोड़ी सी बड़ी काट के रखी हुई है। अटैच करने के बाद में इसको हम निकाल देंगे और अस्तर पे अटैच करने के बाद में इसमें आगे जो गोटा लगाना है वो लगाएंगे। अस्तर आप फ्री काटें, थोड़ा बड़ा काटें। इसी तरीके से अब हम इसको पहले साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने के बाद में दूसरी आस्तीन भी इसी तरीके से अस्तर को मिला के अटैच करके सिल लेंगे बढ़िया करके। ठीक इसी तरीके से दूसरा स्लीव भी हम अस्तर में अटैच करेंगे और ये जो हमारा गोटा बचा हुआ था इसको हमें दो भागों में कर लेना है। और इसको यहाँ पर इस तरीके से हमें लेके सिलना है। तो आप देख पा रहे हैं ये गोटे की जो धारी है उसको हमें मैच कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर गोटे में 20 सेंटर पे एक नोचिस ले लें और 20 सेंटर पे ही इसको ऐसे रखें।
यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैच कर दें। इसी तरीके से दूसरी आस्तीन में भी हम अटैच कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी स्लीप बन के कंप्लीट हुई है और इसमें यहाँ पर हमने जो ये आगे से बॉर्डर अटैच किया हुआ है, तो इस बॉर्डर में हमारा जो अस्तर था वो कम था, तो ये हमारी आस्तीन तक ही सीमित हो पाया। तो अभी हमारे पास मान लीजिए कम अस्तर है, तो अभी क्या करना चाहिए? एक तो तरीका ये है कि आपने क्या किया, इसको अटैच करके यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे आप। ओवरलॉक करने के बाद में आप इसके ऊपर स्टिचिंग कर दीजिए और नॉर्मली आप स्लीव को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अस्तर की पट्टी अलग से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे वही हम आपको बताएंगे। तो हमारे पास अस्तर कम होने की वजह से ये दिक्कत आई है। तो इस तरीके से आप इसको रख लीजिए और अस्तर की पट्टी आप इस तरीके से ले लीजिए और इसको नीचे रखते हुए यहाँ पर हम अटैच करेंगे। इस तरीके से आप इसको अटैच कर दीजिए यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरी आस्तीन में भी हम अटैच कर देंगे और इसके बाद में आप इसको इस तरीके से कर लीजिए और ये वाला जो नीचे का अस्तर है उसको भी आप इस तरीके से पहले बैठा लीजिए और फिर यहाँ पर आपको एक स्टिचिंग करनी है। फिर यहाँ पर लब की स्टिचिंग कर दीजिए आप। ये अस्तर मैंने इसलिए बढ़ती रखा हुआ है, यहाँ से अभी हम सामने पर एक लेस लगाएंगे, तो जिससे कि इसको हम इस तरीके से रखेंगे और जितनी चौड़ी हमारी लेस है उसी के हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे अस्तर को। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेना है पहले और लेस के हिसाब से आप देख लीजिए हमारी लेस बिल्कुल ऊपर से इसमें लग जानी चाहिए। तो इससे होगा क्या, एक तो हमारी आधा इंच आस्तीन की लंबाई भी बढ़ जाएगी और एकदम परफेक्टली हमारा ये स्टिचिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप फोल्ड करके इसको पूरा स्टिचिंग कर दीजिए। इसको इस तरीके से मिलाने के बाद में आप इसको पहले मोहरी का निशान लेते हुए तो यहाँ से मोहरी का निशान आप पहले नाप लें इस तरीके से। ये 5 इंच हमारा आ रहा है और इसमें 1.5 इंच का हमने मार्जिन ऐड किया हुआ था। इसको आप मिला के इस तरीके से छाट दें और छाटने के बाद आप इसमें लेस इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट पर लगा लें।
इसी तरीके से इसको यहाँ से डबल कर दें। तो ये हमारा एक स्लीप बन के तैयार हो गया बिल्कुल परफेक्टली। और इसको अब हम इस तरीके से यहाँ पर बंद कर लेंगे। हाँ, इससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर एक आपको बटन लगाना होगा शोदार, पुश करना ज़रा। तो यहाँ पर आप एक शो बटन लगा सकते हैं, और आप शो बटन नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे इस तरीके के जो लटकन आते हैं वो भी आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया लगेगा। आप शो बटन भी लगा सकते हैं और लटकन भी लगा सकते हैं। लटकन के साथ ऊपर शो बटन भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो चलते हैं, अभी इसे हम बंद करते हैं पहले स्लीप को। इस तरीके से आप इसको रख लीजिए। और यहाँ पर जो मोरी हमें लेनी है वो 5 इंच बंद करनी है। तो ये 5 इंच पे हमने यहाँ पर एक निशान ले लिया है। अब बात आती है ये वाला एरिया कैसे तय करें। तो इस वाले एरिया के लिए आपने जो ब्लाउज बनाया हुआ है तो ब्लाउज आप ले लीजिए, और ब्लाउज लेने के बाद में तो ब्लाउज का जो ये आर्म होल वाला एरिया होता है उसको आप इस तरीके से पकड़िए और यहाँ से इस तरीके से मिलाइए। तो ये आपका परफेक्टली इस तरीके से मिला करके आप यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए। तो ये आपका परफेक्टली बिल्कुल आर्म होल जुड़ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप इस तरीके से अटैच करते हुए ले जाइए। यहाँ पर आप डबल सीम का यूज करें। और ये हमारी आस्तीन बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको अटैच करेंगे। इसी तरीके से आप दूसरी आस्तीन को भी तैयार कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई है, ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो बना के लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।